यहाँ पर देखिए ये नोटिस पर 4 लाख का कॉम्पनसेशन मुझसे पूछ रहा है, मतलब मैं या मेरा इंश्योरेंस कंपनी दे इसे 4 लाख का कॉम्पनसेशन। दोस्तों क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। 3 सेक्शंस होते हैं। पहला है जब एक्सीडेंट होता है वो सेक्शन, सेकंड है आपको पुलिस केस करना ही होगा, थर्ड है आपका क्लेम का रिकवरी प्रोसेस, आपका इंश्योरेंस एजेंट थ्रू रिकवर करना। ये 3 सेक्शंस होते हैं जब आप एक थर्ड पार्टी क्लेम करना चाहते हैं तो बात करते हैं इन डिटेल हर एक सेक्शन पर। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दो, क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मतलब अगर आप गाड़ी चलाते हैं इंडिया पे, अगर ये गाड़ी किसी को हिट करता है, टकराता है, उसकी वजह से उसको नुकसान होता है कुछ भी, उसका भरपाई इंश्योरेंस थ्रू हो जाएगा। इसलिए आपको ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, बिना थर्ड पार्टी का इलीगल माना जाएगा अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो। यहाँ पर डेंजरस क्या है, अगर आप चाहते हैं कि खुद का जेब से आपका पैसा उठाकर कॉम्पनसेशन दे, तो यहाँ पर डेंजरस क्या है, आपका गाड़ी जब टकराता है किसी व्यक्ति को, यहाँ पर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 3, 4, 5, 10 हो सकता है, तो आपको खुद का जेब से उठाकर उन सबको कॉम्पनसेट करना इतना पॉसिबल नहीं होगा, हर एक को पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर आता है आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थ्रू आपको क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। बस कंडीशन इतना ही है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स और जो को भी चाहिए आपको गाड़ी चलाने के लिए, आरसी बुक, लाइसेंस, पीयूसी, ये सब रेडी और ऐप्ट होना चाहिए। दोस्तों सब कहते हैं कि इतना ही काफी है, आपका डॉक्यूमेंट्स है तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, मगर आप ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है। आप जब इंफॉर्मेशन पास करते हैं पुलिस स्टेशन पे, इंश्योरेंस पे, वो जो डिटेल्स जो फीड किया जाता है उनकी तरफ से, इसका भी आपको वेरीफाई करना होगा। अगर उन पे भी अगर गलत इंफॉर्मेशन फीड होता है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये जो प्रोसेस, पहला है जो एक्सीडेंट का जो सीन है, सेकंड है पुलिस स्टेशन का सीन, थर्ड है जो इंश्योरेंस का सीन, ये 3 सीन पर जो प्रोसेस है इसे अंडरस्टैंड करना ही होगा। तो दोस्तों देखते हैं पहला स्टेप, जब आपका गाड़ी किसी को टकराता है और इंजर होता है वो व्यक्ति, उसको कुछ नुकसान हुआ है, तो इस सीन पर आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, वहां से आप भागिए मत, किसी भी हाल पे वहां से आप एस्केप ना हो। यहाँ पर पॉइंट है, अगर आप भागते हैं वहां से तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपये पेनाल्टी आपको मिलेगा अगर आप वहां से भागते हैं और कोर्ट ने पाया गया कि आप वहां से भागे। तो ये कैसे, तो अगर आप पकड़ा जाता है डेफिनेटली आपको जो इंश्योरेंस है उसके अलावा जो भागने का जो शिक्षा है उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब आप यहाँ पर भागे नहीं, वहीं पर है, तो आपको जो व्यक्ति हिट हुआ है उसे लेकर नियरेस्ट अस्पताल जाइए, उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आपका गाड़ी किसी को टकराया और उस व्यक्ति को इंजर हुआ, आपको या आपका गाड़ी को कोई भी इश्यूज नहीं है। ये जो सीन है सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलने का सीन है। अगर आपका गाड़ी को या आपको कुछ भी इश्यूज होता है तो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें, उसी टाइम पर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इंश्योरेंस कंपनी ले लेगा, ताकि आपका जो गाड़ी का कॉम्पनसेशन आपका इंश्योरेंस कंपनी कर सके। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, मतलब वो पैकेज इंश्योरेंस को पॉलिसी के अंदर आता है। यहाँ पर हम बात करें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। अब देखिए, जब एक्सीडेंट होता है और आपने अस्पताल ले गया तो वहां पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, पुलिस वहां पर होगा, पुलिस वहां पर वेरीफाई करेगा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्योंकि आप कैशुअलिटी पर जा रहे हैं, कैशुअलिटी पर पुलिस रिकॉर्ड करेगा ये एक्सीडेंट है, किसने हिट किया, आपका एड्रेस क्या है, ये सब आपका आरसी बुक वहां पर सब पूछेगा वो जो पुलिस। अब देखिए, हर एक अस्पताल पे कैशुअलिटी है तो एक्सीडेंट होता है तो वहां पर रिकॉर्डिंग होगा, पुलिस रिकॉर्डिंग होता है। अगर पुलिस नहीं है तो अस्पताल की तरफ से कोई भी मेंबर होगा जो आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पुलिस को हैंड ओवर करेगा। यहाँ पर जब आप प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं, जो हिट हुआ है उससे आप पूछ सकते हैं क्या आपको इतना ही काफ़ी है, जो पैसा मैंने दिया है, जो ट्रीटमेंट मैंने दिया है इतना ही काफ़ी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो एक पेपर पर ये आप रिकॉर्डिंग करके आप उससे पूछे और उससे लिखकर मांगे कि हाँ इतने काफ़ी है, मुझे आगे ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी आपकी तरफ से नहीं चाहिए। अगर वो कन्विंस होकर देता है तो ही आप उसे ऐसा लिखकर मांगिए, नहीं तो आपको सेकंड स्टेप पर जाना होगा। क्योंकि मैंने भी देखा है, जब मैं गवर्नमेंट बसेस पर जाता हूं तो या कोई भी एक्सीडेंट होता है उस केसेस पर एक बस जो कंडक्टर होता है वो उससे जो हिट हुआ है उससे
पूछता है, लिख कर मांगता है कि ऐसे कुछ भी इश्यूज नहीं है, मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, ऐसे लिख कर मांगता है, तो ये आप भी कर सकते हैं। अगर कन्विंस होता है तो ही आप ऐसे करें, नहीं तो आपको सेकंड स्टेप की ओर जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप है जो थर्ड पार्टी क्लेम करना। क्लेम करने का प्रोसेस 2 स्टेप पे होता है। पहला है पुलिस केस, सेकंड है इंश्योरेंस के थ्रू। हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस पाने के लिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको पुलिस कंप्लेंट करना ही होगा। अब पुलिस केस कौन कर सकता है? पुलिस केस आप खुद कर सकते हैं, जिसने हिट किया है, जो हिट हुआ है वो भी कर सकते हैं। जो कुछ भी हो आप 3 तरह से कर सकते हैं पुलिस केस, जिसका बेनिफिट जो हिट हुआ है उसको मिलेगा। अब देखिए, कोई भी पुलिस केस हो, पहला स्टेप है एफआईआर रजिस्टर करना। जब आप एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन पास होता है वो जो डॉक्यूमेंट किया जाता है उसका डिटेल बहुत ही एप्ट एंड प्रॉम्प्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने गलत इन्फॉर्मेशन पास कर दिया और एफआईआर पर गलत इन्फॉर्मेशन है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो इंजर हुआ है उसका लेफ्ट हैंड इंजर हुआ या फ्रैक्चर हुआ और एफआईआर पे है राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ, तो ये जो केस पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही विजिलेंट रहे, एफआईआर का डिटेल बहुत ही एप्ट एंड प्रॉम्प्ट होना चाहिए। अगर एफआईआर रजिस्टर हो गया तो पुलिस आपको बुलाएगा, जो इंजर हुआ उसे भी बुलाएगा और दोनों का वॉइस या ओपिनियन रजिस्टर करेगा, रिकॉर्ड करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा। दिस इज सेकंड स्टेप फ्रॉम पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन से सेकंड स्टेप यही होता है, डॉक्यूमेंट करेगा आपको क्या कहना है। आप यहाँ पर घबराए मत, जब पुलिस बुलाता है तो उससे बोले मैं इस डेट पर अवेलेबल हो सकता हूँ, मैं जरूर इस डेट पर आकर दूंगा, अपना वॉइस दूंगा। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन पास ना करे, कोई भी गलत एटीट्यूड ना दिखाए उसके सामने, सही इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे। यही है, जो इंजर हुआ है उसके साथ भी ऐसे ही होगा, उसका भी वॉइस लेगा और डॉक्यूमेंट करेगा। यहाँ पर एक पॉइंट है, अभी तक केस रजिस्टर नहीं हुआ है, सिर्फ एफआईआर हुआ, आप दोनों का वॉइस लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप है केस रजिस्टर होना। इससे पहले दोनों को बुलाएंगे, आपको जो इंजर हुआ है दोनों को बुलाकर बोलेंगे क्या आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी कॉम्पनसेशन देकर सेटलमेंट करना चाहते हैं कि नहीं, ऐसे पुलिस आपसे पूछेगा। अगर आपको लगता है जो इंजर हुआ है उससे बहुत सारा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा तो आप ना जाए थर्ड पार्टी कॉम्पनसेशन थ्रू। अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी कॉम्पनसेशन का ही आप ऑप्ट करें। हाँ, केस रजिस्टर करके उसका कॉम्पनसेशन मिलने तक कुछ टाइम होगा, जरूर होगा, मगर आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। दोस्तों, ये कितना डिले हो सकता है, ये जो केस का जो डिले कितना हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिले तो एक एक्सीडेंट हुआ 23 अक्टूबर 2019 को और कोर्ट नोटिस आते आते, मतलब केस हुआ, केस होने के बाद कोर्ट से मुझे नोटिस आया, वो आते आते कितना दिन हुआ? 31 मार्च 2021। 1 साल से भी ज़्यादा लग गया है सिर्फ कोर्ट नोटिस आने के लिए। तो दोस्तों, पुलिस स्टेशन पे आपने एग्री किया, मैं कॉम्पनसेशन नहीं, वहीं पर मैं केस करना चाहता हूँ। आप केस करने के लिए बोले उससे, केस रजिस्टर होता है तो आप और आपका गाड़ी अंडर पुलिस स्टेशन पे ही होगा। जब आप चाहते हैं कि केस रजिस्टर करें तो आप ध्यान रखिए 2 व्यक्ति को भी ले जाइए और केस रजिस्टर होने के बाद पुलिस पूछेगा कोई जमानत पर रखने के लिए है क्या, तो ये 2 व्यक्ति को रखकर आप निकल सकते हैं जमानत पर। आप ही नहीं, आपका गाड़ी भी निकल सकता है। अगर आरटीओ क्लियर होता है तो, एक एक्शन होने के बाद केस रजिस्टर होता है तो आरटीओ क्लियरेंस होने के बाद ही आपका गाड़ी पुलिस स्टेशन से निकलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आरटीओ से क्लियरेंस पाने के लिए आपको क्या क्या डिटेल सबमिट करना पड़ेगा? पॉइंट है, आप आरसी बुक, लाइसेंस, आपका जो पीयूसी का सर्टिफिकेट, जी हाँ, पीयूसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और इंश्योरेंस। ये 4 चीज चाहिए ही अगर आप चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन से आपका गाड़ी बाहर निकले। इतना सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपका जो पुलिस स्टेशन से वहां से एक रिक्वेस्ट आप लिख कर मांगिए और आपका जो आरटीओ ऑफिस है वहां पर जाकर आरटीओ ऑफिसर मिले, ये जो रिक्वेस्ट दीजिए, वो जो रिक्वेस्ट के बेसिस पर आरटीओ ऑफिस आके आपका गाड़ी चेक करेगा, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। ये उसका प्रोसीजर। तो ये जो प्रोसीजर आपको ध्यान रखना चाहिए। जो रिक्वेस्ट आप आरटीओ ऑफिसर को देते हैं पुलिस से, उस पे लिखा होता है आपके खिलाफ क्या क्या सेक्शंस अप्लाई किया गया है, आईपीसी सेक्शंस कौन कौन सा है उस पर लिखा होता है। आरटीओ ऑफिस बताएगा ये एक पनिशमेंट होगा आपके लिए। अगर सीरियस सेक्शन है तो आपका लाइसेंस 3 या 6 मंथ्स के लिए सस्पेंड भी हो सकता है। सस्पेंड होना और पनिशमेंट होना, ये सब जो कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसके बाद ही होगा। जब केस रजिस्टर करते हैं तो जो एफआईआर है और केस है आपको पढ़ के सुनाएगा, पुलिस पढ़ के सुनाएगा, आपका सिग्नेचर भी मांगेगा
और 2 जन जवान के लिए रखा है, उनका भी एड्रेस और सिग्नेचर मांगेगा। यहाँ पर पॉइंट जो डिटेल आपको पढ़ के सुनाता है, आप देखिए, आपको एफआईआर का कॉपी नहीं देगा क्योंकि आपके खिलाफ है केस, कोई भी एफआईआर नहीं देगा, मगर पढ़ के सुनाएगा। अगर कुछ भी गलत है इस एफआईआर उसके केस पर कुछ भी गलत है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, जो कभी डिटेल दिया है वो सब सही है तो ही आप हस्ताक्षर करें। आप ये जो एफआईआर है डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एक वेबसाइट है उस पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन होता है क्लेम सेटलमेंट का, आपका केस के खिलाफ जो पुलिस महासर होता है उसका जो डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आके चेक करेगा। ऐसा है कि उस पर लाइसेंस नहीं है या आरसी बुक नहीं है, ऐसे कुछ भी लिखा है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो पुलिस का जो महासर है उस पर भी डिपेंड करता है आपको कितना क्लेम सेटल होगा। इसके बाद पुलिस आपसे बोलेगा, कोर्ट से एक नोटिस आएगा, एमएच सिटी कोर्ट से एक नोटिस आएगा, आपको डायरेक्टली आपका घर पर जो एड्रेस आपने दिया है उस पर एक नोटिस आएगा, उसके बेसिस पर सुनवाई होगा। तो दोस्तों ये था सेकंड स्टेप, पुलिस स्टेशन का जो प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप है जब आपका घर पर आता है एमएच सिटी कोर्ट से जो नोटिस आता है, कोर्ट का नोटिस आता है, आते ही आपको क्या करना चाहिए, जो पोस्टमैन आपके घर पर आके जो नोटिस देता है उसके ऊपर एक जो एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है उसे आप साइन करते समय डेट भी लिखे, साइन के नीचे आप डेट लिखे, इतना डेट पे ये कलेक्ट हुआ। क्योंकि जो डेट कलेक्ट है उसके विदिन 30 डेज आपको काउंटर फाइल करना होगा कोर्ट पर। आप या जो सेकंड पार्टी है, ये जो नोटिस पे होता है कौन है फर्स्ट पार्टी, आप है, जो हिट किया है वो है फर्स्ट पार्टी, और आपके पास एक लीगल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है सेकंड पार्टी। आप या सेकंड पार्टी दोनों में से एक काउंटर फाइल कर सकते हैं विदिन 30 डेज। ये जो नोटिस मिलने का 30 डेज के अंदर आप काउंटर फाइल करें। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आप अपना आरसी बुक का कॉपी, जो कोर्ट नोटिस से, जो लाइसेंस का कॉपी और जो इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उस वक्त जो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो कॉपी है वो भी अटैच करके आप जाइए इंश्योरेंस कंपनी के पास और वहां पर दीजिए। और सही डॉक्यूमेंट्स है तो इंश्योरेंस कंपनी एक वकील को रखेगा, वो जो एडवोकेट आपके लिए केस लड़ेगा। नहीं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो आपको खुद को एक वकील को रखना होगा, वो जो वकील आपके लिए केस लड़ेगा। यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो अगर सही तरीके से जो पुलिस महासर है और जो एफआईआर है उन सब पर सही डॉक्यूमेंट्स पाया गया है तो कि आपका जो केस इंश्योरेंस कंपनी का वकील लड़ेगा, एडवोकेट लड़ेगा। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है और जो महासर है और जो एफआईआर है, इन सब पर सही डिटेल्स है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी कॉम्पनसेशन वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगा। इसलिए दोस्तों, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो सही डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखें। जो प्रीमियम था, जो एक्सीडेंट हुआ उस टाइम का जो प्रीमियम का जो कॉपी है, किसी भी हाल पे उसको संभाल कर रखिए। जब इंश्योरेंस कंपनी पूछता है तो आपको उसे देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस फिल्म इतना ही। इस फिल्म देखा कैसे आप थर्ड पार्टी क्लेम अचीव करें, कैसे पाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कुछ डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।